नमस्ते, एटीबी टैरो एरीज के शतकोण प्रणम। आज की ये रोशनी आपके लिए है जो अंदर के अंधेरा को दूर करेगी और आपके मन के भार को हल्का करेगी। सुनिए, आपने अपनी सुविधा के दायरे से बाहर आने का फैसला कर लिया है और अगर अभी तक नहीं किया है तो आने वाले कुछ हफ्तों में आप यह निर्णय लेंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संभव और असंभव दोनों तरह के उपाय करेंगे। परंतु मेरी दृष्टि में आपके जीवन में अभी भी कई अधूरे मामले लटक रहे हैं। कुछ आपको शारीरिक या मानसिक कोई बीमारी से गुजरना पड़ रहा है। कोई चिकित्सा, कोई समस्या जो आपके तन या मन को क्षतिग्रस्त कर रही है। लगता है कि इस बीमारी ने भी आपको एक प्रकार का झटका दिया है, ताकि आप अपनी देखभाल पर ध्यान दें। क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने कंधों पर उठा रखा है। घर, नौकरी, बच्चे, सब कुछ सँभलने की चाहत। दूसरों ने भी आपको इसी रूप में देखते हुए आदत डाल ली है कि आप सब ज़िम्मेदारियाँ उठा लेंगे, सबकी समस्याएँ सुलझा लेंगे। अंत में आप सबके लिए तो हल निकाल लेते हैं, पर खुद को भूल जाते हैं। अब आपके आत्मीय मार्गदर्शक आपको क्षमा की क्रिया में प्रेरणा देंगे। क्षमा, क्योंकि जब हम पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जब हम दूसरों के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी न किसी प्रकार का दोष भाव अपने सहन लेते हैं। ये आवेश बहुत पीछे से आता है, बचपन के किसी दर्द, किसी पुराने संबंध की चोट से। ये घाव आते रहे, जमते रहे और आपका हर कदम पर सहयोग करना, दूसरों की मदद करना, इसी दोष भाव को शांत करने का एक तरीका बन गया। अब परमात्मा आपके अंदर क्षमा का काम करेंगे, ताकि आप खुद को माफ़ कर सकें, खुद को एक प्रकाश में सृष्टि के रूप में देख सकें, जो संपूर्ण नहीं है। जैसे कि हर मनुष्य संपूर्ण नहीं होता और इस पल से सब कुछ बिल्कुल अलग होने वाला है। बहुत से आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, एक संबंध जिसमें वो व्यक्ति कभी-कभी आपको निराश करता है, आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। लगता है वो थोड़ा स्वार्थी है, सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यूज़ आदत हो गई है आपको हर बात सहते, हर आफ़त झेलते देखना। ये कोई ऐसा लगता है जो आपके भूतकाल से है, कुछ आप अभी भी उसके साथ हैं, कुछ के लिए वो बीत गया है, पर आपका समय और समर्पण भाव उसी के लिए समर्पित रहा। पर वो व्यक्ति हमेशा नाराज़, हमेशा किसी न किसी से रूठा हुआ। आपके सामने भी वो दूसरों के प्रति क्रोध दिखाता है। आप अंदर से जलते हैं पर चुप रहते हैं। आप कभी विवाद नहीं करते। कोई ऐसा है जिसका मन इतना थका हुआ है और दिल इतना चूरा हुआ है कि मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि आपके संबंध में किसी प्रकार का जादू, कोई टोना-टोटका का प्रभाव रहा है। कुछ आप किसी व्यक्ति के साथ इसलिए भी हैं क्योंकि आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, एक ऐसी गिल्ट को लेकर चल रहे हैं। किसी और ने आपको ये विश्वास दिलाया कि वही आपके लिए सबसे बेहतर है। अकेलापन का भय भी हो सकता है, पर कुछ बदलने वाला है। आपको सावधानी से देखना होगा, क्योंकि आपके संबंध में कुछ बहुत ही गहरी, अंधेरी हलचल हो रही है। शायद किसी ने आपके प्रेम पर काला जादू किया है और इसी काला जादू के कारण ये संबंध धीरे-धीरे ढलता जा रहा है। उच्छायन है, पतन है, पर आपको कमज़ोर, थका हुआ छोड़ रहा है। ये आज कल की बात नहीं, बहुत समय से चल रहा है। इस काले जादू ने आपकी किस्मत के साथ-साथ आपके काम और धन पर भी ताले डाल रखे हैं, क्योंकि जब कोई किसी पर काला जादू करता है, तो उसका प्रभाव केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहता। वो व्यक्ति हर क्षेत्र में बंदिश महसूस करता है। अब मैं परमात्मा का आदेश देखती हूँ कि आपको हर प्रकार के आत्मीय क्लिष्टि से मुक्ति मिले। इस पल आपके जीवन का ये महावाक्य है कि आप कुछ आत्मीय उपचार करें, मांत्रिक स्नान, प्रार्थनाएँ, ध्यान, ताकि आत्मीय शक्तियाँ आप में से हर बुराई को दूर करने का मार्ग पा सकें। आप देखने लगेंगे कि आपका और दूसरों का व्यवहार बदलने लगेगा। आपकी ज़िंदगी में वही लोग रहेंगे जिनके इरादे पवित्र हैं, जो नहीं हैं, वो उखड़ फेंके जाएँगे। कहीं आपके संबंध में ऐसा समय आएगा जब आपका साथी बीमार पड़ सकता है। जब काले जादू का प्रभाव टूटता है, तो शरीर उस परिवर्तन के भार को सहन करते हुए कुछ समय के लिए अस्वस्थ हो सकता है। बीमारी का आत्मीय अर्थ है देखभाल, चिंता, अपने तन और मन की ओर दोबारा ध्यान देना। ये समय कुछ दिनों का होगा और फिर या तो जोड़ी फिर से मजबूत होती है या अलग रास्ते चुन लेती है। कुछ स्थितियाँ आपके लिए इतनी कठिन रही हैं, इतनी पीड़ित करने वाली, पर अब
जब ये आत्मीय आक्रमण हट रहा है, सारी व्याकुलता दूर हो जाएगी और ब्रह्मांड आपके सामने अनेक रास्ते, अनेक विकल्प प्रस्तुत करेगा। एक आत्मीय मार्गदर्शक कह रहे हैं कि जो भी टोना-टोटका आप पर किया गया है, उसके करने वाले तक वापस पहुँचने का परमात्मा का आदेश है। आपकी आत्मीय शक्तियाँ आप पर निग्रह रख रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। यहाँ किसी ससुर, सस, देवर या ननद का भी ज़िक्र है। उनमें से कोई ऐसा है जिसने आपके प्रति बहुत बुरे इरादे रखे थे। उन पर भी कोई संकट आ सकता है, शायद अस्पताल तक की यात्रा। उनकी आत्मा के आसपास मृत्यु का फरिश्ता घूम रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक सच्ची आत्मीय सफाई चल रही है। आप एक ऐसे बुराई से मुक्ति पा रहे हैं, जो बहुत समय से आपका पीछा कर रही थी। खासकर जो आप अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति के आने की सोचना है, जो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। वो व्यक्ति भी वहीं से गुज़रा है जो आप गुज़रे हैं। शायद वो भी किसी जुदाई से गुज़रा है या विधुर है और वो आपकी ज़िंदगी में आपके अगले निर्णयों में सहारा देने आएगा, साथ ही आपको बहुत प्यार देगा। ये संबंध स्नेह, समर्थन और समर्पण से भरा होगा। कुछ आपको अपने बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, शादी की या गर्भधारण की। पोते-पोती की भी सूचना हो सकती है। किसी को न्यायालय से कोई सूचना मिल सकती है, किसी के द्वारा दायरा की गई काम या जायदाद से जुड़े मामले में। आप हैरान रह जाएँगे पर परिणाम आपके पक्ष में होगा। आपके अंदर एक ऐसी आग है, अरीस, जो किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को जलाकर राख कर सकती है। आपकी रोशनी को कोई धीमी नहीं कर सकता। इस समय आप अपने आप को पहचान रहे हैं, ना कि वो जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं। ये सफ़र अकेलेपन से नहीं, बल्कि अपने आप से मिलने का है। जब आप अपने अंदर के शांत स्थान पर पहुँचते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी ताकत का स्रोत वही है। आपकी यात्रा का हर मोड़ आपको उस मूल तत्व के करीब ले जा रहा है, जो आप हैं, एक तेजोमय, दृढ़ इरादे वाला निर्भय योद्धा। आपके भीतर का अग्नि तत्व अब शुद्ध हो रहा है, हर विकृति को जला रहा है। इस शुद्धिकरण की अग्नि से गुज़रते हुए आप एक नए जन्म की प्राप्ति करेंगे, न कि शारीरिक बल्कि आत्मीय। आपकी चिंताएँ, आपके भय, आपके संकल्प सब इसी पवित्र अग्नि में पिघल जाएँगे और उनमें से प्रकाश का एक नया स्वरूप जन्मे।